बहुत सभी भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधीतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु धीरतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंड प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। अभी कैंटो 10 के 87 अध्याय के अंदर में है, जिसमें हम लोग मूर्तिमान वेदों के मुखार बिंद से भगवान जीव तत्व ईश्वर तत्व भक्त सबके बारे में, भक्त शुद्ध भक्ति के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग अलग अलग उपनिषद से अलग अलग आचार्यों की टिप्पणी के माध्यम से सुन रहे हैं। इसके पहले अभी हम लोगों ने जो भी 86 अध्याय में चर्चा की है बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। 4 भागों में हम भागवतम के इस कैंटो 10 की चर्चा की है। 10 अध्याय के अंदर में भगवान के गोकुल की लीला है, भगवान का प्राकट्य है, नंद बाबा नंदोत्सव बनाते हैं। 5वें अध्याय में 8वें अध्याय में नामकरण है। 6ठे 7वें अध्याय के अंदर में पूतना सटकासुर अधिष्ठासुर का वध है। 9वें अध्याय में दामोदर लीला। 10वें अध्याय के अंदर में यमलार्जुनों का उद्धार है। उसके बाद भगवान कहाँ चले आते हैं? वो वृंदावन चले आते हैं। वृंदावन में भगवान 4 साल से लेकर के करीब करीब 11 साल तक रहते, 11 साल की उम्र तक रहते हैं। उम्र तक 11 साल की उम्र तक रहते, उसके बाद वो चले आते हैं मथुरा। तो हमने देखा वृंदावन की में भगवान की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। बछड़ा चराने की, गायों को चराने की, भगवान के ने अगासुर का वध किया, प्रलंबासुर का वध होता है, धेनुकासुर का वध होता है। भगवान ब्रह्म विमोहन लीला करते हैं, ब्रह्मा जी को भ्रमित करते हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति है। गोपिया भगवान की वेणु की प्रशंसा करती है 21वें अध्याय में। और उसके बाद में हमने देखा है कि 22वें अध्याय के अंदर में हमने देखा चीरहरण लीला है। 23वें अध्याय के अंदर में ब्राह्मण पतियां, हरि बोल, किस प्रकार भगवान का गुणगान के भगवान ब्राह्मण कहते हैं कि हम लोगों ने इतने यज्ञ तप सब कुछ किया है, हमारी पत्नियों ने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपकी प्राप्ति अर्थात यज्ञ तप ध्यान तपस्या ज्ञान सब बेकार है। यदि वो कृष्ण से संबंधित नहीं है, कृष्ण की सेवा में वो नहीं काम में लगता। बहुत सुंदर हमने पढ़ा।
24 से लेकर 27 तक गोवर्धन लीला है। 29 अध्याय से 33 तक में भक्ति है, गोपियों की भक्ति के बारे में। 36वां अध्याय में है अरिष्टासुर का वध करके शाम को राधा को। और 38 अध्याय से हम लोग देखते हैं कि भगवान अब मथुरा जाने के लिए तैयार है। कंस भेजता किसको? अक्रूर को। 39 अध्याय में अक्रूर वापस लेके जब जा रहा है तो गोपियों का जो भाव है, और कृष्ण कहते हैं नंद बाबा मैं अवश्य आऊंगा, हे गोपियों मैं अवश्य आऊंगा। सच बात तो ये है, जो नंद के कृष्ण है अप्रकट रूप में, भगवान कभी वृंदावन नहीं छोड़ते। ये कौन से कृष्ण है? जो देवकी के पुत्र हैं, जो कि नंद बाबा लेके आए थे, वही वापस जा रहे। क्योंकि नंद के जो कृष्ण है, सॉरी, देवकी वसुदेव के जो कृष्ण है वो मार धार का काम कर रहे हैं। नंद वसुदेव तो वृंदावन में रहते, बंसी बजाते रहते हैं, दिव्य आनंद का अनुभव लेते हैं, 5 रसों के अंदर में आनंद लेते हैं, शांत दास्य साक्ष्य माधुर्य वात्सल्य। ये बहुत सुंदर तत्व जब समय मिले हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके बाद में हमने देखा कि भगवान मथुरा पहुंच जाते हैं। 41 अध्याय में अलग अलग भक्तों पर कृपा करते हैं, यज्ञ धनुष तोड़ते हैं, हाथी का वध करते हैं, और 44 अध्याय के अंदर में कंस का वध करके मथुरा वासी को उसके अत्याचार से मुक्त करते हैं। फिर 45 से लेकर करके हमने देखा लास्ट को मथुरा की लीला है 50वें अध्याय तक में, कि किस प्रकार भगवान सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाकर 64 दिन में 64 कला सीखते हैं। और इधर भगवान श्री कृष्ण उद्धव को भेजते हैं वृंदावन, जिसका बहुत सुंदर वर्णन 46-47 अध्याय में है, और जिसके अंदर भ्रमर गीत का भी वर्णन है। 49 अध्याय में भगवान अक्रूर को भेजते हस्तिनापुर, और 50वें अध्याय में जरासंध का मथुरा पर 17 बार आक्रमण है, लेकिन वो हर बार हार जाता है। 18वीं बार में भगवान रणछोड़ की लीला करते हैं। 50वें अध्याय के अंदर में फिर भगवान ने बताया कि किस प्रकार द्वारका की स्थापना होती है, और अब भगवान द्वारका जाने के पहले मुचकुंद के ऊपर कृपा करते हैं। बहुत सुंदर मुकुंद की प्रार्थनाएं हैं 50वें 51 अध्याय में मुचकुंद की, और 52 से 54 अध्याय में द्वारका की लीला। हरि बोल। द्वारका में किसकी लीला है? रुक्मणी माता की लीला। बहुत ही सुंदर लीला है, किस प्रकार भगवान की वो भक्ति करती है, भगवान के श्रवण के माध्यम से भक्ति करती है, भगवान को अपने हृदय में स्थापित करती है, भगवान अपहरण करते हैं और उसको फिर द्वारका ला करके वैदिक विधि से ब्याह करते हैं। 52, 53, 55 अध्याय में प्रद्युम्न के बारे में अल्प छोटी सी कथा है, जो कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र हैं। 56 अध्याय में जाम्बवती सत्यभामा के संग भगवान का ब्याह है। 58 अध्याय में कालिंदी मित्रविद्या सत्या भद्रा लक्ष्मणा के संग ब्याह है। और 59 अध्याय के 16,000 और 108 रानी है, उसके संग भगवान ने कैसे ब्याह किया उसका वर्णन है। 60,000 में बहुत सुंदर अध्याय है, भगवान जो कि रुक्मणी के संग परिहास करते, एक पूरा का पूरा एक अलग अध्याय है, एक बहुत दिव्य अध्याय जिसके अंदर में रुक्मणी भगवान की परम भक्त है। भगवान हमेशा जो भी हमें ज्ञान देते हैं, जो भी लीला करते हैं, पूरी भागवतम में देख लीजिएगा, गीता में देख लीजिएगा, अपने भक्तों के माध्यम से करते हैं। गीता सुनाई है भगवान ने पार्षद अर्जुन के माध्यम से। जितनी भी लीलाएं की, ब्रह्म विमोहन लीला देख लीजिए, गोवर्धन लीला देख लीजिए, कोई भी तरह की लीला देख लीजिए, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष सबकी लीला देख लीजिए। अभी तो हम लोग कल सुनेंगे हिरण्यकशिपु की लीला। हरि बोल। ये सब जय विजय है। इसलिए जब भी हम लोग करें ना, तो भगवान जब लीला करते हैं तो ये भाव शत्रु का, ये अवगुण इसमें ये है, हमको अपने अंदर अवगुण देखने हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर है, वो भगवान बताना चाहते हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से। क्योंकि भगवान की लीला दिव्य होती है और हमारे पर दिव्य प्रभाव डालता है। ये बहुत सुंदर 60वां अध्याय में रुक्मणी की जो लीला हमने पढ़ा। 61 अध्याय में रुक्मणी का बलराम को वध करते हैं। 62-63 अध्याय के अंदर में हमने देखा बाणासुर पर कृपा है। 64 अध्याय में भगवान ने नृप राजा के ऊपर किया है। 65 अध्याय में बलराम जी जाते हैं वृंदावन, उसकी लीला है। और उसके अंदर एक छोटा सा जो है यमुना नदी
जो भगवान के चरणों में अपराध करती है, वो भगवान के परिक्रमण बल को प्रदर्शित करने के लिए, देखो गुरु के चरणों में अपराध करते तो दंड मिलेगा लेकिन आशीर्वाद मिलेगा, चेतना कलुषित शुद्ध हो जाएगी। ये यमुना देवी बताती है 66 अध्याय के अंदर में। पौंडक के ऊपर भगवान ने सारी तो मुक्ति प्राप्त की है, प्रदान की है। 68 अध्याय में तो द्विविध बालक है, और 68 अध्याय पुनः बहुत उत्तम है, जिसके अंदर बलराम जी पुनः स्थापित करते हैं कि गुरु के चरणों में अपराध नहीं होता। किसको शिक्षा देते हैं? दुर्योधन को। कब देते हैं? दुर्योधन कहता है अरे शाम में ये यादव मेरी बेटी को लेके चला किया है। अरे मूर्ख कहीं का, भगवान के पुत्र है श्याम, जामवती के पुत्र है, दिव्य शक्ति ज्ञान बुद्धि से ओतप्रोत है। सुंदर हम लोगों ने पढ़ा। इस 69 अध्याय से एक और पड़ाव आता है, जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार नारद जी यहाँ पर आते हैं, किस प्रकार द्वारका में जाते हैं, भगवान की दिव्यता को, क्या एक भगवान अपने को 16,108 रूपों में प्रकट किया है, और किस प्रकार गृहस्थ जीवन का वो पालन करते हैं, भगवान अपने आचरण से बताते हैं। 70 अध्याय के अंदर में हम देखते हैं कि भगवान के पास दूत आता है राजाओं के बिहाफ में, भगवान के पास नारद मुनि आते हैं युधिष्ठिर के बारे में, क्या तो राष्ट्रीय करना चाहता है, और दूत क्या बोलता है, हमारे बंदी राजाओं को छुटाइए। भगवान उद्धव से सलाह लेते हैं, और 71 अध्याय में भगवान इंद्रप्रस्थ की ओर आते हैं। तो इंद्रप्रस्थ जो भगवान आते हैं उसका बहुत सुंदर वर्णन है। 72 अध्याय में भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं, भीम के माध्यम से जरासंध का वध करते हैं। 73 अध्याय में राजाओं को मुक्त करते हैं, और 74 अध्याय के अंदर में भगवान राष्ट्रीय यज्ञ करवाते हैं, और किसका वध करते हैं? शिशुपाल का उद्धार करते हैं। इसके बाद 75 अध्याय के अंदर में दुर्योधन का मार मर्दन की लीला है। 76-70 अध्याय में साल्व का वध है। 78 अध्याय में दंतव विदुर और रोमहर्षण जो भगवान कृपा करते हैं, और 79 अध्याय में भगवान बलराम अपने ब्राह्मण की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए पूरा दिखाया है कि तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं वो, और उस तीर्थ यात्रा में वो ये बार बार याद आता है कहाँ पहुंचते कुरुक्षेत्र आते हैं, देखिए ये दिखाने के लिए। अरे मैं भी बोला हूँ, अरे दुर्योधन तेरे भीम युद्ध को बंद कर दो, लेकिन ये तो भाग्य द्वारा भगवान द्वारा आयोजित था। तो बहुत सुंदर लीला है। 70, 80, 81 अध्याय में सॉरी सुदामा की लीला के बारे में पढ़ा, और 82, 83, 84, 3 अध्याय के बारे में भगवान श्री कृष्ण सूर्य ग्रहण के समय क्षेत्र में आते हैं, तो अलग अलग लोगों भी वहां आते हैं, उनसे मिलते हैं, और किस प्रकार विशेष करके हमने देखा जो भी चर्चा हुई है केवल कृष्ण से संबंधित चर्चा हुई है। द्रौपदी ने भी कृष्ण के बारे में पूछा है, अरे तुम लोग कैसी हो, नहीं तुम बहुत सुंदर, नहीं कृष्ण के बारे में तुम लोग कितनी भाग्यशाली हो कि कृष्ण तुम्हारे पति है। और वो भी उत्साहित हो जाती है, एक एक पट रानी अपने बारे में बताई, इतना सुंदर डिटेल में वर्णन है, 8 पट रानियों ने बताया कि कैसे उनका परम सौभाग्य कृष्ण को प्राप्त किया। वो तो चर्चा केवल कृष्ण के बारे में। 85 में देखा किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण देवकी के 6 मृत पुत्रों को वापस लेके आते हैं, और 86 अध्याय में रुक्मणी का सॉरी सुभद्रा का ब्याह कृष्ण से कैसे होता है, किस पर, और भगवान यहाँ पर अपने परम मित्र मिथिला के जो भक्त हैं, बहुलाश्व एक राजा है, और श्रुतदेव एक साधारण ब्राह्मण है, उसके माध्यम से बताते हैं कि देखो भगवान की भक्ति तभी साकार होगी जब शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, उनके मुखारविंद से भगवान। हे मुनियो, हे मेरे भक्तों, मेरी तरफ मत देखो, ये मेरे बाएं दाएं तरफ ये जो मुनि है ना, इनकी तरफ देखो। अरे गंगा जल में स्नान करने से तो धीरे धीरे पवित्र होता है हृदय, चेतना शुद्ध होती है, लेकिन इनका दर्शन करने मात्र से तत्काल लिखा है, जब तत्काल वो शुद्ध हो जाता है। इतनी बड़ी शक्ति होती है शुद्ध भक्तों का संग करने से। हरि बोल। और अभी हम वेदों की स्तुति सुन रहे हैं 87 अध्याय के अंदर में जनलोक के
वासी किससे सुनते हैं? सनंदन के से सुन रहे हैं। कल हम लोगों ने जो सुना बहुत सुंदर है। उसके अंदर में हमने पढ़ा, वेद कहते हैं जो बुद्धिमान लोग हैं वे आपकी दिव्य कथाओं के अमृतमय सागर में गहरी डुबकी लगाकर समस्त कलेशों से मुक्त हो जाते हैं। सारी कलेश, तीन ताप, जो हृदय में जो कलेश है, तीन गुण के द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद सब नष्ट कर जाते हैं। आपकी कथाएं ब्रह्मांड के सारे दूषण को पवित्र कर देती है। हरि बोल। जहां जहां कहते भगवान की कथाएं हैं। आपकी कथाओं से आपके नाम, रूप और गुणों को सुनने से दिव्य निर्बद्ध आनंद आता है। बुद्धिमान लोगों ने आपकी भक्ति कर करके उस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपने मनों को बुरी आदतों से, बुरी आदतें क्या हैं? रियल बुरी आदतें थे क्या है? आई एम द प्रोपाइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द इंजॉयर, और स्वयं को काल से मुक्त कर दिया है, अर्थात जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्त कर दिया है। तीन गुणों से अपने को मुक्त कर लिया है। बुद्धिमान भक्त भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति को त्याग कर करके, भक्ति कर कर करके समस्त जीवों के कष्टों को भगाने में सहायता करते हैं, अर्थात वो प्रचार करते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, भजनानंदी और गोष्ठानंदी। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, भजनानंदी तो केवल भजन करते एक जगह बैठ करके अपने कल्याण के लिए। लेकिन गोष्ठानंदी जो होते हैं, भगवान प्रभुपाद जी के जो भक्त आज पूरे विश्व में घूम घूम कर कर करके सब बंद जीवों के कष्टों को भगाने में सहायता कर रहे हैं। भक्ति के द्वारा, पाप पूर्ण कर्म द्वारा दूषित होने से बचा जा सकता है। जिसने कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता, उसी तरह पाप पुण्य कर्म उस पर नहीं ठहरते। जो परम सत्य को जानता है और उसकी भक्ति करता है, भगवान की भक्ति के द्वारा आपके भक्त वास्तव में सांस लेते हुए जीवित है। जो भक्ति करता है उसी को वास्तव में कहा जाएगा कि वो सांस ले रहा है और जीवित है, अन्यथा वो मरे हुए के समान है, मृत्यु के समान है। और वो सांस लेना किस तरह, जो लोहार होता है ना, हम लोग अभी तो किसी को दिखाई नहीं देता, हम लोग छोड़ देते ना, वो धोकनी करता है ना, ऊपर से हवा निकलती है, वो जो धोकनी जो सांस लेती है ना, तो वो तो मृत है, निर्जीव है ना। तो हमारा भी सांस लेना उसी निर्जीव की तरह है, बेकार है। बद्ध जीवन के लिए मानव शरीर जीवन एक महान भेंट सुअवसर है, लेकिन अपने असली स्वामी के से मुख मोड़कर जीव अपनी आध्यात्मिक हत्या कर देता है। इस संसार में दो ही तरह के मनुष्य हैं, देवी और दानवी। जो भगवान की भक्ति करता है वो देवी है, सुर है। जो भक्ति नहीं करता है वो असुर है। भक्ति करके भक्त सारी भौतिक आसक्तियां, कर्म, ज्ञान, योग की कष्ट, तपस्या के प्रति कोई रुचि नहीं रखता। जिसमें भक्ति आ जाती है फिर वो कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या, अष्ट सिद्धियां मुझे मिल जाए, ये मिल जाए, सबको त्याग देता। सो कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। भगवान के शरण शरणागत के लिए छाते के समान है, जो समस्त भौतिक कलों से उनकी रक्षा करते हैं। वो ये हमने पढ़ा। और उसके बाद में थोड़ा डिटेल में 17वें श्लोक के अंदर में जो पढ़ा है, मायावादी दास में भगवान ने यहाँ पर बहुत सुंदर चीजें बताई है कि वास्तविक जो एकत्व की बात करते हैं मायावादी, कि ब्रह्म और परमात्मा एक है। लेकिन जो वैष्णव है उनका मतलब है जीव अपनी गुणात्मक दृष्टि से एक है, उसका अपना अलग अस्तित्व है। वह समझ जाता है कि शाश्वतता ज्ञान जैसे परमेश्वर गुण उसके अंदर में भी है, वो भगवान का अंश है, लेकिन भगवान में विलीन नहीं। और सदैव ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन है, एक वर्ड लिखा है अंदर जाकर। सातों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी कोई बोले ना तो मायावादी को सीधा एक ही श्लोक बोल दीजिए 15 जाकर, कि ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन, कि सारे जीव मेरे अंश है। एक तो ये बोला है, और दूसरा बोला शाश्वत अंश है। शाश्वत अंश माने उनका अपना अस्तित्व हमेशा बना रहता है, वो मर्ज नहीं होते जैसे मायावादी कहते हैं। और उसके बाद में कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती है। उसकी सेकंड लाइन में है
मद भक्ति लगते पराम। तो क्या होता है, जब हम इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाते हैं, बहुत आराम मिला, ये अच्छी बात है, खराब नहीं। भौतिक जगत से अनासक्त होकर के जब तक भगवान से आसक्त नहीं होंगे, तब तक मद भक्ति लभते माने भक्त्या आनंद नहीं मिलेगा। और जब तक जीव जीवन के इस आनंद में स्तर को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसका श्वास लेना लोहार की धोपड़ी के श्वास लेने के समान है। अर्थात वे लोग व्यर्थ ही जीते हैं यदि वे अपना आपका श्रवण कीर्तन स्मरण तथा अन्य भक्ति कार्य नहीं करते हैं। हरि बोल। और इसके बाद में हम लोगों ने एक छोटा सा जो पढ़ा था, जस्ट नॉलेज के लिए है, हमने पढ़ा था कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, जीव की अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बार कर लेकर सबको दें। तो जीव को पहले भोजन की आवश्यकता होती है, तो उस पर जीता अन्नमय। उसके बाद में उसको सुरक्षा की दरकार होती है, अरे प्राणों को बचाना है, उसको प्राणमय दो। और उसके बाद में जीवों को मानसिक टेंशन होता है ना, तो उससे उभरने के लिए वो मनोमय हो गया। ये तो हो गया शरीर। उसके बाद में जीव को जब सब चीज मिल जाता है, सतोगुणी लेवल पे आता है, तो क्या है, समझ में आता है, प्रश्न करता है कि मैं कौन हूं। तब वहां पर ये विज्ञानमय हो गया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। लेकिन केवल यही जान लेना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये तो हिरण्यकशिपु को भी मालूम है, ये तो रावण को भी मालूम है, ये तो मायावादियों को भी मालूम है, सबको मालूम है। लेकिन जब तक भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, तो सब बेकार है। और वो स्टेज को कहते हैं आनंदमय, कृष्ण भावनामृत अवस्था है। ब्रह्मभूत माने कौन सा आनंद है, दिव्य आनंद, जिसके अंदर में क्या होता है, भगवान के संग आदान प्रदान होता है। ये रियली कृष्ण भक्ति है, यही दिव्य आनंद है। ब्रह्मभूत केवल ब्रह्म ज्योति में मिलने का आनंद आनंद है, टेम्परेरी है। लेकिन चूंकि आत्मा सचेत है, वहां जाती है, देखते कोई आदान प्रदान नहीं होता है, तो करोड़ों वर्षों के बाद में पुनः इस भक्ति में, इस भौतिक जीवन में आके धड़ाम से गिरता है। ये वर्ड बोलेंगे, धड़ाम से गिरता है। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है कि ब्रह्म ज्योति में जाने की इच्छा नरक के समान। तो यहाँ तक अभी आज हमने पढ़ा, क्योंकि थोड़ा तत्व है, इसको रिपीट कर देते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, पूरा अर्थ में जाके लगेगा कि सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। माने पूरा तत्व के हिसाब से हमको पूरा समझ लेना है कि वास्तविक आनंद किसको कहते हैं, वास्तविक धर्म क्या है। साकार भगवान के संग अपने खोए हुए संबंध को स्थापित करना। कृष्ण सच्चित सत्यचित आनंद से पूर्ण, जीव भी सत्यचित आनंद है। गुणों में एक है, क्वांटिटी में अलग है। क्योंकि हम क्वांटिटी में कम में छोटे हैं, इसलिए अपने पिता का माता का हाथ पकड़ के रखना है, नहीं तो माया पकड़ लेगी, भले हम क्यों न सच्चित आनंद हो। इस चीज को याद रखना है। इसके आगे आज हम लोग और चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम पुराणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 87 श्लोक नंबर 18। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत जयदास जी। हम लोग आगे पढ़ते हैं। श्रुतियां मूर्ति रूप में, देहधारी रूप में, और आगे क्या कहती है।
उदर उदरम उपासते ऋषिवतर्मसु कुरुप दृश्य परिसर पद्धतिम हृदयम आरुण्य दहरम तत् उद्गात अनंत तव धाम शिर परमम पुनरीह इत्यत समेत्य न पतंती कृतांत मुखे। बड़े बड़े ऋषियों द्वारा निर्दिष्ट विधियों के अनुयायियों में से जिनकी दृष्टि कुछ कम परिष्कृत होती है, वे ब्रह्म को उदर क्षेत्र में उपस्थित मानकर पूजा करते हैं, किंतु आरूढ़ी गण उसे हृदय में उपस्थित मानकर पूजा करते हैं, जो सूक्ष्म केंद्र है जहाँ से सारी प्राणिक शाखाएं निकलती है। हे अनंत, ये पूजा अपनी चेतना को वहां से ऊपर उठाकर सिर की चोटी तक ले जाते हैं, जहां वे आपको प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तत्पश्चात सिर की चोटी से चरम गंतव्य की ओर बढ़ते हुए वे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां से वे पुनः इस जगत में जो मृत्यु के मुख स्वरूप है नहीं गिरते। सिंपल समझ में आ गया। ध्यान योग के बारे में बता रहे, इतना हम लोग को इतना हमें ज्ञान ही नहीं। क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसको पहले हम लोग चीज समझ लेंगे, फिर बाद में हम लोग तात्पर्य। सिंपल। तो हमको क्या है, ध्यान में सर्वप्रथम हमको क्या है, अपने ये अंगों को यूज करना पड़ता है। पहला तो क्या, यम नियम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, समझ लीजिए फॉर रेगुलेटिव कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हाँ। उसके बाद में बैठने की विधि है आसन, यम आसन। फिर प्राणायाम, सांस लेने की विधि है। फिर प्रत्याहार है। फिर पूरा मन को पूरा कंट्रोल, मन इंद्रियों को बस में कर लिया। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। उसके बाद में धारणा। तो ये धारणा क्या है, जो कि ध्यानी क्या करता है, ये सबसे पहले सबको याद है ना, हम लोग ने कैंटे 2 के अंदर में पढ़ा था, है? कि सबसे पहले जो होता है, जिसको भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं है, तो हम लोग भगवान के विराट रूप पर ध्यान करते हैं, जो नव नियोफाइड होते हैं। उसके बाद में थोड़ा और आगे प्रोग्रेस करते हैं, तो किसका ध्यान करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो याद है हम लोग ने क्या कि एक अंगूठे के समान है, क्या 10 इंची था, या जो याद नहीं, अब छोटा सा, सॉरी, अंगूठे के समान है, उसका ध्यान करते हैं। तो अब धारणा, तो भगवान जो परमात्मा के रूप में हृदय में स्थापित है, उनके अलग अलग अंगों का ध्यान करते हैं, इसको कहते हैं धारणा। सॉरी, ओवरऑल अंगों का पूरा एकदम ध्यान करते हैं। और उसके बाद धारणा, ध्यान, भगवान के एक एक अंगों का पूरा ध्यान करते हैं, एक ओवरऑल। उसके बाद एक एक अंगों का ध्यान करते हैं। यहाँ पर आचार्य लिखते हैं कि अगर उसको परमात्मा का ध्यान करने में भगवान के प्रति आकर्षण हो जाता है, तुरंत वो भगवान के भक्तों को अपनी ये ध्यान छोड़कर भगवान के भक्तों से जुड़कर भक्ति इसमें जुड़ जाता है। अगर वो भक्ति में नहीं जुड़ता, भक्ति नहीं करता है, तो उसकी नेक्स्ट स्टेज क्या हो होती है, समाधि। तो फिर वो समाधि में चला जाता है। भक्ति की नहीं है, ध्यान किया है, तो उसकी भी क्या गति है, डेस्टिनेशन क्या होता है, ब्रह्म ज्योति होता है। ये पूरी ध्यान की प्रोसीजर के बारे में बड़ा अब तात्पर्य हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान में योग की शिक्षा देने वाली स्तुतियां भगवान की महिमा का गान करती है। योग की विविध विधियां अधिकतर धीमी तथा विपथ करने वाली है, हरि बोल, विपथ करने वाली है। फिर भी योग की प्रामाणिक विधियां उस परमात्मा के ध्यान को अपना लक्ष्य बनाती है, जो जीवात्मा के साथ साथ हृदय क्षेत्र में निवास करता है। हृदय में परमात्मा की अभिव्यक्ति अत्यंत सूक्ष्म अनुभव करने में कठिन है। अतः बड़े चढ़े योगी ही उसका साक्षात कर सकते हैं। कल युग में तो हम सोच भी नहीं सकते। प्राय नवदीक्षित ध्यान करने वाले लोग परमात्मा की महत्वपूर्ण शक्ति के किसी निम्न केंद्र में गौण उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करते हैं। यथा मूलाधार चक्र, रीढ़ की हड्डी के तले स्वाधिष्ठान चक्र, वो जो है ना हम लोग जो करते हैं, बने अलग अलग, ये उतना मालूम भी नहीं। गुदा क्षेत्र में मणिपुर चक्र, गीता में भी प्रभुपाद जी ने लिखा है तात्पर्य के अंदर में। पेट में भगवान कृष्ण मणिपुर चक्र में परमात्मा रूप में अपने अंश का उल्लेख इस प्रकार करते हैं, अहम विश्वानरो भूत्वाम प्राणी नाम देह स्थित प्राणापान समायुक्त पंचाय मन पचाता हूँ अन्नम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ
और मैं बाहर जाने वाले तथा भीतर जाने वाले प्राण वायु के साथ मिलकर 4 प्रकार का भोजन पचाता हूँ, जो कि गीता के 15 अध्याय के 14 श्लोक में है। भगवान वैश्वानर पाचन का अधिष्ठाता है और वह पशु और मनुष्य तथा देवताओं को चलने फिरने की क्षमता प्रदान करता है। हरि बोल। इस श्लोक में बोल रही श्रुतियों के निर्णय के अनुसार जो लोग अपने ध्यान को भगवान के इसी रूप तक सीमित रखते हैं वे अल्पज्ञ हैं, कुरपति है, जिसका शाब्दिक है धूल से धूली आंखों वाला। दूसरी ओर आरुणी नाम से विख्यात उच्च योगी ब्रह्म के उस रूप को पूछते हैं जो जीव के संगी के हृदय के भीतर रहता है, जो अपने अधीनस्थ जीव को ज्ञान शक्ति देता है, व्यवहारिक बुद्धि द्वारा उसे प्रेरित करता है। जिस तरह भौतिक हृदय रक्त संचार का केंद्र होता है, उसी तरह सूक्ष्म हृदय चक्र प्राण की असंख्य शाखाओं का, जिन्हें नाड़ी कहते हैं, मिलन स्थल है। ये नाड़ियां बाहर की ओर शरीर के सारे भागों को जाती है। जब ये नाड़ियां काफी शुद्ध कर दी जाती है तो अरुणी योगीजन हृदय क्षेत्र को छोड़कर मस्तिष्क के तालुक स्थित चक्र की ओर बढ़ते हैं। जो योगी इस ब्रह्मरंध्र चक्र से होकर अपना शरीर त्याग करते हैं वे सीधे भगवत धाम जाते हैं, जहां से लौटकर फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस तरह ध्यान में योग की अनिश्चित अनिश्चित विधि भी ठीक से पालन किए जाने पर शुद्ध भक्ति का फल दे सकती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे कई श्रुति मंत्र उद्धत करते हैं जो इस श्लोक के शब्दों को प्रतिध्वनित करते हैं। उदरम ब्रह्मेति सार्क राक्षा उपासते हृदयम ब्रह्मेति आरुण्यो ब्रह्मा हे वेता इतम उद्धर्व त्वेतो तत्पत तत् तक्षिरो अश्रयते। जिसकी दृष्टि पर पर्दा पड़ा रहता है वे ब्रह्म की पहचान उधर से करते हैं, जबकि अरुणिगण ब्रह्म की पूजा हृदय में करते हैं। जिसने सचमुच ही ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है वह हृदय से ऊपर उठता हुआ सिर की चोटे भगवान की शरण लेने पहुंचता है, जहाँ वे प्रकट होते हैं। शतम चेका च हृदय नाड्यस्तासाम मूर्धान मदिनी श्रितेका तयो धर्ममायन अमृत त्वमेति विश्वन विषन्न अन्या उत्क्रमणे भवन्ति। हृदय से निकलने वाली 101 सूक्ष्म नाड़ियां, इनमें से एक सुषुम्ना सिर की चोटी तक जाती है। इस नाड़ी के ऊपर की ओर होते हुए मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है। अन्य नाड़ियां समस्त दिशाओं में जाती है, जो विविध प्रकार के पुनर्जन्म तुल्य है। उपनिषदों में अंतरात्मा परमात्मा का बार बार उल्लेख मिलता है। श्री श्रेष्ठ में परमात्मा का वर्णन निम्न तो महान प्रभुर्वे पुरुष सत्वशेष प्रवर्तक तु निर्मलाम इमाम प्राप्ति ईशानो ज्योतिर्वयया अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अनंतरात्मा अंगुष्ठ मात्रो पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट हिदा मनीषा मनसा विकल्पतो य एतत् विदुर्नितास्ते भवन्ति। इस ब्रह्मांड का विस्तार करने भगवान पुरुष बनते हैं। वे योगियों के शुद्ध पूर्ण गंतव्य है, जो तेजवान तथा अच्युत परम देवता है। एक अंगूठे की माप वाले वे पुरुष समस्त इसके हृदय में परमात्मा के रूप में सदैव उपस्थित रहते हैं। तो उनका नाप क्या परमात्मा का एक अंगूठे की माप है। बुद्धि का उचित उपयोग करके मनुष्य उनका साक्षात्कार हृदय के भीतर कर सकता है। जो यह विधि सीख लेते हैं उसे अमरता प्राप्त होती है। अंत में श्री सीता स्वामी प्रार्थना करते हैं, उदरा उदर आदिशु यह पुंसाम चिंतितो मुनिवर्तमहि हंति मृत्यु भयम देवो हृदय गतम तम उपासमहे। आओ हम उन भगवान की पूजा करें जो हृदय में वास करते हैं। जब मर्त प्राणी महर्षियों द्वारा स्थापित मानव विधियों से उदर में तथा शरीर में अन्य भागों में उनके अंशों के उनका ध्यान करते हैं तो भगवान बदले में मृत्यु के भय को दूर कर देते हैं। तो हमको सिंपली यही जानना है कि ये ध्यान की जो विधि है वो इस कलयुग में पॉसिबल नहीं है, और सिंपली हमको क्या है भगवान के साकार रूप की भक्ति करनी है। स्वकित्र विचित्र योनिषु विषमीव हेतु यतया तरत मतः चकाशी अनलवत् स्वकृतानुकृति अथ वितथासु अमुषु अवितथम तव धाम सममम विरज दियो अनुयंती अभि विपण्यव एक रसम।
आपने जीवों की जो विविध योनियां उत्पन्न की है उनमें प्रवेश करके उनकी उच्च तथा निम्न अवस्थाओं के अनुसार अर्थात जीवों को उत्पत्ति करके उसमें प्रवेश करके एक एक चीज को पूरा सिंपल ध्यान है। परमात्मा तो इधर भी ये भी परमात्मा के और इधर भी परमात्मा के रूप में प्रवेश करके उनकी उच्च तथा निम्न अवस्थाओं के अनुसार आप अपने को प्रकट करते हैं और उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, चींटी से लेकर चाहे ब्रह्मा तक हो। जिस प्रकार अग्नि अपने द्वारा जलाई जाने वाली वस्तु के अनुसार अपने को विविध रूपों में प्रकट करती है, अतः जो लोग भौतिक आसक्तियों से सर्वथा मुक्त है, ऐसे निर्बल बुद्धि वाले लोग आपके अभिन्न तथा अपरिवर्तनशील आत्मा को इस तमाम अस्थायी योनियों में स्थायी सत्य के रूप में साक्षात्कार करते हैं। बहुत सुंदर लाइन लिखा, देखिए, इस तमाम अस्थायी योनियों में, अलग अलग योनियां सब अस्थायी है, उन अस्थायी योनियों में चाहे चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक हो, में स्थायी सत्य के रूप में कि आप सत्य है, आप इस आप परमात्मा, आप ही सत्य है, शाश्वत है, लेकिन अस्थायी शरीर के अंदर में आप निवास करते हैं। किसके संग? आत्मा के साथ। साक्षात वेदों की इन स्तुतियों को, जिसमें स्तुतियां परमात्मा को असंख्य प्रकार के भौतिक शरीरों में प्रवेश करते हुए बताती है, सुनकर आलोचक यह प्रश्न उठा सकता है कि ब्रह्म सीमित हुए बिना ऐसा कैसे कर सकता है। निसंदेह अद्वैत दर्शन का समर्थक परमात्मा तो उनकी सृष्टि में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं देखता। निर्विशेष विचारधारा के साथ ब्रह्म माया के जाल में बुरी तरह फंसकर पहले साकार ईश्वर बना और तब वह देवता, मनुष्य, पशु, पौधे और अंत में पदार्थ बना। देखिए क्या लिखा है, निर्विशेष ब्रह्म है, भगवान है, भौतिक जगत में आ जाता है तब वो साकार बन जाता है, देखो, और तब वह कभी देवता के रूप में, मनुष्य के रूप में, पशु, पौधे और अंत में पदार्थ बन जाता है, और पुनः जब ये माया भौतिक जगत से अप्रकट हो जाता है तो फिर जाकर भगवान में निराकार रूप में उसमें मिल जाता है। भगवान शंकराचार्य तथा उनके अनुयायी इस सिद्धांत के समर्थन में कि ब्रह्म पर माया कैसे थोपी जाती है वेदी पर जुटाने में काफी श्रम करते हैं, किंतु वेद स्वयं यहाँ पर अपने विषय में उठाए जाने वाले आपेच का उत्तर देते हैं और मायावादी निष्पक्ष का समर्थन नहीं करते। वैष्णव मायावादी इस थ्योरी को समर्थन नहीं करते हैं, दिमाग भी नहीं लगाना है। सृजन की प्रक्रिया पारिभाषिक दृष्टि से सृष्टि बाहर निकालना कहलाती है। भगवान अपनी विविध शक्तियों को बाहर निकालते हैं और ये शक्तियां उनसे पृथक रहकर उनकी प्रकृति में भाग लेती है। जो भौतिक जगत की प्रकृति है, भगवान की जो शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, इस भौतिक जगत को बनाने में मदद करती है। यह तथ्य अचिंत भेदाभेद के असली वैदिक दर्शन से व्यक्त हुआ है, अर्थात जो कुछ भी निकलता है भगवान की शक्ति है, भगवान से अलग है। शक्ति और शक्तिमान, बस ये दो चीज याद रखेंगे तो अचिंत भेदाभेद समझ में आ जाएगा कि बिना शक्तिमान के कोई भी शक्ति का अस्तित्व नहीं हो सकता। बहुत सारे एग्जाम्पल बार बार हम लोग रिपीट करते हैं। सूर्य, सूर्य की रोशनी, ये बहुत ये सब कई हम लोग हमेशा बार बार कहते हैं, अर्थात बिना सूर्य की रोशनी नहीं हो सकती, बिना अग्नि के ताप नहीं आ सकता है, तो बिना भगवान के कोई चीज का अस्तित्व नहीं हो सकता है। इस तरह यद्यपि असंख्य वृष्टि जीवों में हर एक की पृथक पहचान सकता है, किंतु हर जीव उसी आध्यात्मिक वस्तु से बना होता है जिससे ब्रह्म बना है। हरि बोल। हम भी आध्यात्मिक है, भगवान भी आध्यात्मिक, गुणों में एक है, क्वांटिटी में अलग है। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं जीव तत्व के बारे में और ईश्वर तत्व, चूंकि सारे जीव भगवान के आध्यात्मिक सार में सम्मिलित है, अतः वे अजन्मा तथा नित्य है, जिस तरह ब्रह्म है। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्तर में अर्जुन से कहते हुए उसकी पुष्टि की है। गीता के 4थे अध्याय का 12वां श्लोक है, न तेवाहम जातु न तम मे जनाधिप न चेन भविष्य सर्वे वह बत। दूसरा श्लोक नंबर में गलत बोल, ऐसा कोई काल नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे, अथवा 2 का 12 नहीं थे, ये सारे राजा नहीं थे, नहीं भविष्य में हम में से कोई भी नहीं हो रहेगा। भौतिक सृष्टि उन जीवों के लिए विशेष आयोजन है जो भगवान की सेवा से अपने को पृथक करना चाहते हैं। इस तरह सृष्टि का अर्थ है एक नकली जगत की उत्पत्ति जहां से जीव अपने को स्वतंत्र मान सके। भौतिक सृष्टि उन जीवों के लिए विशेष आयु है जो भगवान की से अपने को पृथक करना चाहते हैं। तो अर्थात जब हम बोलेंगे कि भगवान ने जो भौतिक जगत बनाया, क्यों बनाया, तो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि
हमको कष्ट देने के लिए बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। माँ कभी भी अपने बच्चे को कष्ट नहीं देती थी, कमरे में बंद कर देती है, डंडा मारती है, रस्सी से बांध देती है, तो ये किस लिए करती है? हमारा करेक्शन करने के लिए। तो भौतिक जगत बनाया भगवान ने करेक्शन करने के लिए, ये हमेशा याद है। भौतिक जीवन की नाना योनियां उत्पन्न करने के बाद भगवान प्रत्येक जीव को बुद्धि तथा प्रेरणा, जिसकी उसे अपने वैद्य की आवश्यकता पड़ती है, हरि बोल, अनुमंता और उपदेष्टा और अनुमंता, भगवान बुद्धि देते हैं, हर पल हमारे साथ में रहते हैं, बताते हैं तुमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये खराब है। प्रदान करने के अपनी सृष्टि में परमात्मा के रूप में विस्तरित होते हैं, हरि बोल। जैसा कि 33 उपनिषद में कहा गया है, तत् सृष्ट्वा तत् एवानुप्राविशत, इस जगत को उत्पन्न करने के बाद वे इसमें परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हो गए। किंतु भगवान इस भौतिक जगत से इससे किसी प्रकार का संबंध रखे बिना प्रवेश करते हैं। इसे ही श्रुतियां यहाँ पर विषम नीव पद केवल प्रविष्ट होते हुए द्वारा घोषित करती है। तर तमस चकासी का अर्थ है कि परमात्मा महान देवता ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र जीवाणु तक हर जीवों में प्रवेश करते हैं और प्रत्येक जीव के प्रबुद्ध होने की क्षमता के अनुसार विभिन्न मात्रा में अपनी शक्ति दर्शाते हैं। जैसी जैसी उसकी चींटी की है तो उसकी चेतना, जिसमें हमने पढ़ा है, बहुत सुंदर है। पौधों की एक से आच्छादिता, संकुचिता, मुकुलिता, विकसिता और पूर्ण विकसिता, चेतना के 5 हमने पढ़े हैं ना। चेतन चैता में जीव की जो है मुकुलिता भी होती है, जिसको खाली खाओ पियो मौज उड़ाओ। विकसिता, जो थोड़ा भक्ति में आया है, हम जैसे थोड़ी भक्ति है। और पूर्ण विकसिता, जिसने पूरे कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, गुरु महाराज है, ये 3 गुणों से ऊपर है। तो ये बहुत बड़ा हम लोग का सौभाग्य है। सृष्टि तथा संहार के बीच भी समस्त जीवों का स्वामी नित्य अपरिवर्तित है, जैसा कि एक सब शब्द से द्योतन से मैंने बताया गया, द्योतन हुआ। दूसरे शब्दों में भगवान अपने अपरिमेय शुद्ध दिव्य आनंद वाले साकार स्वरूप को सदैव बनाए रखता है। वे बिरले जीव जो भौतिक व्यापारों से अर्थात पर इस तरह अभी विपणनीय बनकर अपने को पूर्णता विलग अभिसत मान श्लोक से लिया गया, अभिसत रखते हैं, वही परमेश्वर को यथार्थ रूप में जान पाते हैं। हर बुद्धिमान व्यक्ति को इन्हीं महात्मा का अनुसरण करना चाहिए और उनसे यह याचना करनी चाहिए कि उन्हें भी भगवत भक्ति में लगा दे। शुद्ध भक्तों के बारे में बता रहे हैं। श्रुतियों द्वारा की गई इस स्तुति का भाव श्वेताश्व उपनिषद में निम्नलिखित मन में शामिल है। ये बोल कितना, देखिए प्रभुपाद जी कितना मेहनत की है, अलग अलग उपनिषदों से, अलग आचार्यों की टिप्पणी, अलग अलग वेदों से। एको देव सर्वभूतेषु गुण सर्वापि सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। एक परमेश्वर समस्त सृजित वस्तुओं के भीतर छिपा रहता है, वह समस्त पदार्थ में व्याप्त है और सारे जीवों के हृदय के भीतर स्थित। देखिए समस्त पदार्थ में बहुत सिंपल है ना, लोग ने जिक्र किया, गीता में भगवान ने कहा। तो निर्जीव में कैसे व्याप्त है? सिंपल है, जल का खाली एग्जाम्पल दे दीजिए, जल के अंदर में जो स्वाद है वो भगवान। जो भी कोई निर्जीव किसमें भारीपन है, भारी है, हल्का, जो कुछ भी है सब कुछ कृष्ण से है, उसके बिना कोई चीज का कुछ नहीं किया। अंतर्वासी परमात्मा के रूप में उनके कार्यकलापों का निरीक्षण करता है। उपद्रष्टा, जो साक्षी है। अनुमंता मीन्स जो हमें गाइड करता रहता है। इस स्वयं निर्गुण होते हुए 3 गुणों से ऊपर होते भी वह अद्वितीय साक्षी तथा चेतना देने वाला है। श्री श्रीधर स्वामी अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं। स्वनिर्मितेषु कार्येषु तारतम्य विवर्जितम् सर्वानुस्यूत सन्मात्रम भगवंतम भजामहि। हम उन परमेश्वर की पूजा करें जो अपने ही सृष्टि के पदार्थों में प्रवेश करते हैं, फिर भी उनकी उत्तम तथा निम्न भौतिक कोटि में से पृथक रहते, वे शुद्ध, अभिन्न और सर्वव्यापी है। भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, शुद्ध है, सच्चिदानंद, सर्वव्यापी, सब जगह व्याप्त है।
शकृत पुरेषु अमेषु अमेषु अभि अंतर संवरणम तव पुरुषम वदन्ति अखिलाक् शक्तिधितो अंशकृतम इति निगृतिं विविच्य कवयो निगमावपनम भवत् उपासते अंघ्रिम अभवम भूवि विश्वसिता। प्रत्येक जीव अपने कर्म द्वारा सृजित भौतिक शरीरों में निवास करते हुए वास्तव में स्थूल या सूक्ष्म पदार्थ से अनाच्छित रहता है। जीव भौतिक शरीरों में किस कैसे अपने कर्म के द्वारा सृजित तो उस कर्म फल को भोगने के लिए भौतिक शरीर में निवास करते हैं। बहुत सिंपल है, जो कि हमको मालूम है। जैसा कि वेदों में वर्णन, ऐसा इसलिए क्योंकि वह समस्त शक्तियों के स्वामी आपका ही विभांश है। जीव की ऐसी स्थिति को निश्चित करके विद्वान मुनिजन श्रद्धा से पूरित होकर आपके उन चरण कमलों की पूजा करते हैं जो मुक्ति के स्रोत है। आप ही मुकुंद मुक्ति दाता है और जिन पर इस संसार की सारी वैदिक भेंटें अर्पित की जाती है। जो कुछ भी है भगवान को ही अर्पित की जानी चाहिए। और जो भक्त होते हैं ऐसा ही करते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। बद्ध जीवों के शरीरों के भीतर निवास करते समय न केवल भगवान पूर्णतः अदूषित रहते हैं, माने परमात्मा के रूप में रहते हैं तो अदूषित रहते हैं, अपितु सूक्ष्म जीवात्मा भी जन्म मृत्यु के चक्र से बार गुजरते समय अर्जित अज्ञान तथा काम के आवश्यक कमी हुई कभी छुई तक नहीं जाती। पर आत्मा भी वो भी हमेशा सही होता, आत्मा में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता। इस प्रकार 33 घोषणा करती है, स यस चाह्यम पुरुषे यस सा वादित्य स एक है। देहधारी जीव की आत्मा सूर्य के विदेशी पुरुष के एक रूप। देहधारी जो धारण करके जीवों की भी आत्मा सूर्य के भीतर स्थित पुरुष के से एक रूप है। इसी तरह छांदोग्य उपनिषद की शिक्षा तत्तमसि, तुम उस परम सत्य से अभिन्न हो। इस स्तुति साक्षात भौतिक शरीर को निश्चित भोक्ता जीवात्मा को समस्त शक्तियों के दिव्य आगार परमेश्वर के अंश रूप में बतलाते हैं। ममे वांसे जीव लोके जीव भूते सनातन है। हम अपने शरीर के मालिक है, भोक्ता है। भौतिक शरीर के दृष्टि हम भोक्ता है, शरीर के भोक्ता है, लेकिन परम भोक्ता कृष्ण। इस संदर्भ में अंश कृतम अर्थात उनके अंश जैसा बनाया हुआ कोई सही सही समझना होगा। जीव का न तो कभी सृजन होता है, नहीं वह विष्णु तत्व अंश जैसा अंश है। परमात्मा सबों के द्वारा पूज्य है और अधीन जीव परमात्मा का पूजक होने के लिए स्वामी दास। परमेश्वर अपने व्यक्तित्व के असंख्य रूप प्रदर्शित करके अपनी लीलाएं करता है, जबकि जीव को अपने संचित कर्मों के आदेश कर अपना शरीर बदलने को बाध्य होना पड़ता है। श्री नारद पंचवाक्य के अनुसार यत ततष्टम तु चित रूपम स्वसंवेदाद्य विनिर्गतम रंजितम गुण रागेण सजीव इति कथ्यते। तटस्था शक्ति जो स्वभावतः आध्यात्मिक है, जीव तटस्था शक्ति है, आध्यात्मिक है, भगवान का अंश है, स्वसचेत संवित शक्ति से उत्पन्न होती है और भौतिक गुण के प्रति आसक्त होने से कलुषित हो जाती है, जीव कहलाती है। हरि बोल। जीव की परिभाषा भी है, 3 चीज बोलेंगे। भगवान का अंश है, भगवान सच्चिदानंद, मेरी आत्मा भी सच्चिदानंद है। को जगत के अंदर में वो कोई कष्ट नहीं भोगता है, आत्मा को कुछ नहीं होता है, लेकिन वो बंध जाता है और उसको जो शरीर मिल जाता है और क्या है कि कलुषित आसक्त से कलुषित हो जाती है, उसकी चेतना कलुषित हो जाती है। जो कि एक दिन कोई माता जी भी जो पूछ रही थी, यार चेतना, आत्मा की चेतना, हमारी जो चेतना कलुषित चेतना कहते हैं, जीव की कलुषित चेतना है, वो तो ओरिजिनली वसुदेव अवस्था में वसुदेव शुद्ध सत्व में रहती है, लेकिन 3 गुणों के प्रभाव में आकर के वो चेतना कलुषित हो जाती है और उसका रिजल्ट क्या होता है? आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द इंजॉय। बस इतना ही याद रख। यद्यपि जीवात्मा भी भगवान कृष्ण का अंश, किंतु वह कृष्ण के स्वतंत्र अंश विष्णु से इस बात में भिन्न की वह वैधानिक स्थिति से आत्मा तथा पदार्थ के बीच तटस्थ है। महाभारत पुराण में बतला गया है,
चात विभिन्नांश इति द्विधा इष्यते अंशिनो यतु सामर्थ्य यत् स्वरूपम यथा स्थित तदेव नानु मात्र अपि भेदं स्वांसिनो क्वचितः विभिन्नांशो अल्प शक्ति स्यात् किंचित सामर्थ्य मात्र एकः। भगवान दो प्रकार से जाना जाता है, अपने श्वास रूप में तथा अपने विभांशों के रूप में। श्वास तथा उनके स्रोत के मध्य कभी भी न तो सामर्थ्य में न रूप स्थिति में कोई अनिवार्य भेद पाया जाता है। दूसरी बार विभांशों में केवल अल्प शक्ति होती है, क्योंकि भगवान की शक्ति का अल्प अंश ही उन्हें इन्हें प्रदत्त किया जाता है। तो श्वास और हमने पढ़ा है चेता चेता में और विभान। श्वास सिंपली ऐसे लिख देंगे विष्णु तत्व है, और जीव विभांश जो है वो जीव तत्व है। ठीक है ना। जितने विष्णु जितने भी नाम ले लीजिए, जैसे कोई भी आप विष्णु तत्व को ले लीजिए, वो श्वास है। फिर श्वास अंश के अंश, अंश के अंश, अंश के अंश है। इन सब विष्णु तत्व है, वो श्वास है, और जीव तत्व वो विभांश है। बस इतना ही से हो जाए। इस जगत में बद्ध जीव इस तरह प्रकट होता है मानो भीतर तथा बाहर से पदार्थ द्वारा आच्छादित हो। बाह्य रूप से स्थूल पदार्थ उसके शरीर तथा परिवेश के रूप में आच्छादित किए रहता है, जबकि भीतर से इच्छा तथा देश उसकी चेतना को कोचते रहता है। हरि बोल। किंतु स्वरूप सिद्ध मुनियों की दिव्य दृष्टि में ये दोनों प्रकार के आवरण नहीं रखता गया। स्वरूप सिद्ध है, गुरु महाराज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तर्क द्वारा सारी भौतिक पहचानों का जो आत्मा स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों पर आधारित भ्रांत भ्राण है, निषेध कर देने पर विचारवान व्यक्ति यह पाएगा कि आत्मा तनिक भी भौतिक नहीं है। हरि मोहन तत्व यह देवी आत्मा का स्फुलिंग है और भगवान का दास है। यह समझकर मनुष्य को भगवान के चरणों की पूजा करनी चाहिए। ऐसी पूजा वैदिक अनुष्ठानों रूपी वृक्ष का पुण्य निश्चित पुष्प। हरि बोल। ऐसी पूजा वैदिक अनुष्ठान रूपी वृक्ष का पुण्य विकसित उस भगवान के चरण कमलों के वैभव की अनुभूति होने पर जो धीरे धीरे वैदिक यज्ञों के करने के परिपक्व है, संसार से मोक्ष का फल अपने आप मिल जाता है और भगवान की कृपा में अटूट श्रद्धा उत्पन्न होती है। इस जगत में रहते हुए भी वह सब प्राप्त किया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने गोपाल तापनी उपसे बताया कि भौतिक जगत में कि हमको छुटकारे की दरकार नहीं है, कलुषित चेतना से मुक्त होने की दरकार है। भौतिक जगत में भी रह के हम मुक्त हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान का भक्त न मुक्ति भुक्ति कुछ नहीं चाहता, भोगने की इच्छा, मुक्ति की इच्छा कि मुझे, अरे सच पूछा जाए वो तो ब्रह्म ज्योति का तो सवाल ही होता है। सारूप्य सामीप्य सालोक्य साष्टी कुछ नहीं चाहता है, केवल भगवान के चरणों की भक्ति चाहता है। मथुरा मंडले यस्तु जम्बू द्वीप स्थितो अथवा जो अर्चयेत प्रतिमाम प्रति समय प्रियतरो भूमि। जो व्यक्ति मथुरा जनपद में या जम्बूद्वीप में कहीं भी रहकर मेरे अर्चा विग्रह के रूप में मेरी पूजा करता है, वह इस जगत में मेरा सर्वाधिक प्रिय बन जाता है। हरि बोल। श्रीधर श्रीधर स्वामी प्रस्तुत करते हैं दंस्य ममेशान तन मायाकृत बंधनम तन गृह सेवा मादिश्य परानंद निवर्तय। हे प्रभु, मैं आपका विभांश हूँ, मुझे अपनी माया द्वारा बनाए हुए बंधन से मुक्त कीजिए। हे परमानंद के धाम, आप मुझे अपने चरणों की सेवा में लगाकर ऐसा कीजिए। अच्युत जदात को यही पे विराम दे देते हैं प्रभु। पूरा तत्व से बना हुआ फिर लंबा हो जाएगा। तो आज हम लोग जो चर्चा किए हैं, ध्यान की विधि की है, परमात्मा के बारे में पढ़े हैं, तो सबको पूरा अच्छी तरह याद है। हमको क्या करना, हमको अपनी स्थिति मालूम पड़ा, हम क्या है, कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 चीज गीत के, चीटी से ले ब्रह्मा तक सारे भगवान के अंश, लेकिन हमको कौन सी योनि मिली है? मनुष्य योनि। मनुष्य योनि जिसमें हम भगवान का पूजा कर सकते, साक्षात्कार कर सकते, अपने बारे में जान सकते। कुत्ता बिल्ली नहीं जान सकते कि हम शरीर नहीं आत्मा है। हम जान सकते हैं शरीर है लेकिन हम आत्मा है। आत्मा को ये भौतिक शरीर जकड़ रखा है, कैद खाने में बंद करके रखा है।
और भगवान की ये 3 गुणों वाली जो माया है वो भ्रमित करती रहती है। भ्रमित क्या, एक ही चीज है भ्रमित करना। 3 गुण क्या करते हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है। आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, और मैं इंजॉयर हूँ। वो इसी भ्रम में वो घूमता रहता है। और अगर हमारे में कष्ट आते हैं, अगर हम किसी कारणवश, कष्ट भी हम कष्ट से मुक्त तभी होंगे जब प्रारब्ध में लिखे रहेंगे, याद रखना है। लेकिन जब हम कष्ट से मुक्त हो जाते हैं तो लगता है हमने बहुत पहाड़ तोड़ दिया। लेकिन असली जो कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसका ध्यान नहीं देते। इससे निकलना है। ये आत्मा जो भगवान का दास है, इसको पुनः किस प्रकार भगवान की सेवा में लगाए, यही जीवन का लक्ष्य, यही भक्ति है। तो पूरा आज हमारे इस जीव के बारे में, ईश्वर तत्व, जीव के तत्व, भौतिक जगत के बारे में किस प्रकार जीव बनता है, इसका हम लोगों ने ये 2-4 श्लोकों के अंदर वर्णन किया। हरे कृष्ण। ये तो विराम देते। किसी का कोई प्रश्न? देखिए, सारे चीज एक ही बार में रिपीट होता जा रहा है, क्योंकि अलग अलग वेद हैं, अलग अलग उपनिषद से अलग स्तुतियां हो रही है। लेकिन मैं आपको एकदम बता दूं, हम लोग की बहुत बड़ी भगवान की क्या, पूरा हम लोगों ने पूरा तत्व को समझ गया है। आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, मायावादियों की क्या थ्योरी है, वैष्णववादियों की क्या थ्योरी है, हमें क्या बनना है। ब्रह्मानंद, सॉरी, भजनानंदी नहीं बनना है, क्या बनना है, गोष्ठीदानंदी, अर्थात प्रचार करना है। भजनानंदी तो क्या करते हैं, एक जगह बैठ के भक्ति करते हैं। भक्ति करते वो अच्छा है। तो हम लोगों को तो सबसे बढ़िया अंदर से भजनानंदी और बाहर से गोष्ठानंदी। अंदर में भगवान की भक्ति करते हुए, ध्यान करते हुए प्रचार का कार्य। तो हो गया, दोनों काम हो गया। ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे अच्युत दास प्रभु, हाँ प्रभु जी। बस यही पे विराम देते हैं। और कोई कुछ बोलना है प्रभु? नहीं, बस कल नरसिंह चतुर्दशी है तो कल सही नरसिंह भक्तों को। चतुर्दशी है, सबको आना है, ठीक है ना। देखिए प्रभु जी, तो वो सादर कितना प्रणाम। कितना बजे पहुंचना चाहिए प्रभु? 4 बजे शुरू हो जाएगा प्रभु जी। 4 बजे शुरू हो जाएगा ना। हाँ, तो कुछ पहले पहुंचने से अच्छा रहेगा तो। ठीक है, ठीक है। तो सब लोग 4 बजे के तक पहुंच जाए, ठीक है ना। हरे प्रभु जी, कृष्ण। आपका प्रोग्राम कल सुबह फिर वो है वहाँ पे क्या? हाँ, वो मेरा तो अब, सॉरी, तो मैं बोलना भूल गया, बहुत बार। कल सुबह क्लास की नहीं हो पाएगी, क्योंकि कल सेवा मिली है मोती झील के अंदर में, कथा के ऊपर में है, तो लेक्चर मोती झील में है। तो हम लोग कल क्लास नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे सही कृष्ण भक्तों का प्रभु जी, बहुत बहुत मोती झील में कितने बजे आएंगे प्रभु जी आप? कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। 8:30 से 8:30 से 10:30, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे सही कृष्णा भक्तों प्रभु का जी, सादर प्रणाम। आदर परम सर। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, विराम देते हैं, फिर परसों सुबह हरि बोल।